हर हर महादेव। दोस्तों, भागीरथी की कठोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी लोक पर निरंतर लोक कल्याण के लिए बहते आ रही है। मां गंगा के इतिहास और मां गंगा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। यह मात्र एक नदी नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक ताने बाने में और एक संस्कृति में बुनी गई एक जीवित इकाई है। आज हम इस पवित्र नदी के जीवन तथा यह नदी क्यों इतनी महत्वपूर्ण हमारे पूरे देश के लिए है, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को देने वाले हैं। साथ में आप सभी को पता होगा मां गंगा के पावन जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में भी आप सभी को आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार ये नहीं करना कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी प्रकृति और इन सभी नदियों को साफ रखने में अपना सहयोग जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। जुड़े रहें, आगे वीडियो शुरू करते हैं। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के उत्तर काशी से निकलने वाली मां गंगा उन लाखों हिंदुओं के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखती है जो एक देवी के रूप में मां गंगा को पूजते हैं और उन्हें मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा हमारी जीवन रेखा है, हमारा पालन पोषण करने वाली माता है। ऐसा माना जाता है कि इसके जल में डुबकी लगाने से सभी अशुद्धियां दूर होती है और भक्त अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इनका आशीर्वाद मांगते हैं। दोस्तों, मां गंगा का न केवल आध्यात्मिक महत्व के लिए पूजनीय है बल्कि यह कई लोगों की आजीविका का एक मुख्य स्रोत है जो इन नदियों के किनारे पर रहते हैं। मां गंगा न केवल भारतवर्ष में बहती है बल्कि बांग्लादेश में भी मां गंगा प्रवाहित होती है और भागीरथी के रूप में पूजी जाती है। कहां कहां मां गंगा बहती है उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं और कहां से निकलती है इसके बारे में पूरी डिटेल से आगे वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। मां गंगा के जन्म दिवस के रूप में उत्तराखंड में एक पर्व मनाया जाता है जिसे गंगा दशहरा द्वारपत्र के रूप में हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा ताकि आप मां गंगा के महत्व के बारे में और बेहतर ढंग से जान सके। दोस्तों, गौमुख से निकलने वाली मां गंगा सबसे पहले भागीरथी कहलाती है और इसमें आने वाली अलकनंदा जब इसमें मिलती है तो यह उसके बाद देवप्रयाग से मां गंगा के रूप में जानी जाती है। तो मां गंगा में हमारे पंच प्रयागों से आने वाली प्रमुख नदियां भी मिलती हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ से आने वाली धौली गंगा मिलती है और विष्णु प्रयाग से आने वाली विष्णु गंगा मिलती है, जिसके बाद इस नदी का नाम अलकनंदा पड़ता है। अलकनंदा इसलिए पड़ता है जब प्रयाग का मतलब दो नदियों का संगम भी जिसे कहा जा सकता है। जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है आगे नदी उसी नाम से रखी जाती है। तो जहां जहां भी इनके संगम होते हैं उन नदियों में सबसे ज्यादा अलकनंदा की गहराई थी, इसलिए नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आके मिलती है। उसके बाद भी अलकनंदा नदी के नाम से ही उसे जाना जाता है। और पिंडार नदी जो आकर मिलती है कर्णप्रयाग में, इसे कर्णप्रयाग के बाद भी अलकनंदा के रूप में ही जाना जाता है। और रुद्रप्रयाग में आकर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी के साथ इसका संगम होता है। इसके बाद भी अलकनंदा नदी के रूप में ही इसे जाना जाता है क्योंकि इसकी गहराई ज्यादा है। दोस्तों, बाद में उत्तर काशी के गौमुख से निकलने वाली भागीरथी के साथ देवप्रयाग में अलकनंदा का संगम होता है और इसी के बाद इसे मां गंगा के रूप में जाना जाता है। मां गंगा का उद्गम स्थल क्यों इतना प्रसिद्ध है इसके बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। वह भी वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से जान सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी वहां तप किया था उस स्थान पे, उसके बारे में पूरी जानकारी देवभूमि इंडिया न्यूज वीडियो में आप सभी को दी हुई है। गौमुख से आने वाली भागीरथी तथा उसके साथ मिलने वाली भिलंगना नदी के बाद ही टिहरी बांध का निर्माण हुआ है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। आप भी जरूर यहाँ पहुंच सकते हैं, गंगोत्री में दर्शन करने पहुंच सकते हैं तथा टिहरी झील में भी पर्यटन के लिए जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन वही रिक्वेस्ट करूंगा कूड़ा और गंदगी ना फैलाए। दोस्तों, आपने ये जरूर देखा होगा और आप इसके बारे में सुना भी आपने जरूर होगा कि मां गंगा के जल में कभी
कीड़े नहीं पड़ते, यह बैक्टीरियोफेज की वजह से होता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको devbhumiindia.co.in पे आप लॉगिन करेंगे, वहां पे मैं देने की कोशिश करूंगा। वेबसाइट के माध्यम से आप वहां पे आसानी से पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।